गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ थायोफीन। थायोफीन पिरोल और फ्यूरेन की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है जो स्थिति 2 और 5 पे संपन्न होती है। इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके मुख्य रिएक्शन वही हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन इत्यादि हैं। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर रिएक्शन से। ये देखो नाइट्रेशन है, क्योंकि थायोफीन है वो पूरे पिरोल और फ्यूरेन से कम रिएक्टिव होता है। इसके लिए नाइट्रेटिंग कंडीशन है एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस फ्यूमिंग HNO3। तो स्थिति 2 पे NO2 जुड़ जाए। दूसरी रिएक्शन है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के लिए चाहिए क्लोरीन प्लस थायोनिल क्लोराइड। तो स्थिति 2 पे और स्थिति 2 और 5 दोनों पे हमें क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन यहाँ पे ध्यान रखना एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से करवाया जाता है। ठीक है, तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो स्थिति 2 पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और सक्सिनिमाइड हमें अलग मिल जाएगा। आयोडिनेशन की अभिक्रिया, तो I2 प्लस HgO आयोडिनेशन हो गया। सल्फोनेशन के लिए चाहिए सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस पिरिडीन और कंसनट्रेट H2SO4, मतलब विगोरस कंडीशंस चाहिए। तो इसकी स्थिति 2 पे SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। अभिक्रिया 6, छठी अभिक्रिया है ब्यूटिल लिथियम के साथ। तो ब्यूटिल लिथियम में जैसे पहला हुआ लिथियम ब्यूटिल को छोड़ के किस पे जुड़ गया, थायोफीन पे, और इसकी अभिक्रिया आरक्स से करवाई तो Li बार आरक्स जुड़ गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो CH3COCl प्लस SnCl4, तो COCH3 स्थिति 2 पे जुड़ जाएगा। फॉर्माइलेशन या क्लोरोमिथाइलेशन, तो CH2O प्लस HCl पहले ही पढ़ा था हमने, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, तो स्थिति 2 पे CH2Cl जुड़ जाएगा। मानिच रिएक्शन में वही थायोफीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सेकेंडरी अमीन मानिच बेस बन गया। अभिक्रिया 10 क्या है, विल्समेयर हाक फॉर्माइलेशन। तो मतलब इसमें चाहिए एन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड प्लस POCl3, तो स्थिति 2 पे CHO जुड़ जाएगा। मर्क्यूरेशन के लिए मर्क्यूरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो HgCl2 प्लस सोडियम एसीटेट लो या फिर HgOAc2 लो। तो इसका क्या होगा, HgCl2 लेंगे तो HgCl जुड़ जाएगा, और ये लेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट लेंगे तो HgCOCOCH3 जुड़ जाएगा। तीसरी अभिक्रिया इसकी रिडक्शन दूसरी। तो रिडक्शन देखो 3 तरीके से हो सकता है, एक तो H2 और NaNH3, मतलब तो इससे इसका पार्शियल रिडक्शन होगा। PD और H2 एक्सेस मिले तो इसका फुल रिडक्शन होगा, और रेने निकल और H2 लें तो इसका सल्फर बाहर निकल जाएगा और ब्यूटेन बनेगा। इसको डीसल्फराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन में देखो थायोफीन का सीधे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थायोफीन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सेचुरेटेड थायोफीन है, फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें सल्फोन प्राप्त होगा। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी। स्ट्रक्चर देखो ये अन्य 2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसका कारण ये है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हमने ऊपर वाले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उसमें सिर्फ p ऑर्बिटल काम में आ रहा है, जो वो वैसी हैं जैसे पिरोल और फ्यूरेन की है, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण होती है।
देखो तीसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने आगे शुरू किया जिसमें डी ऑर्बिटल काम में आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इस तरह इलेक्ट्रॉनों का चक्रण आगे चलता रहता है। तो इस डी ऑर्बिटल के कारण इसकी एक्स्ट्रा 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनती हैं, जिसके कारण ये उन दोनों के मुकाबले ज़्यादा एरोमेटिक है। और स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जो इनके रेक्ट उसके समकोण पे स्थित रहता है परपेंडिकुलर और पार्शियल या साइड वाइज ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। अब देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी, इसमें दो ही हैं एरोमेटिक नेचर। तो एरोमेटिक नेचर थायोफिन का ज़्यादा है, फिर पिरोल और फ्यूरेन। पिरोल का ज़्यादा इससे यूँ है क्योंकि इसमें उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु फ्यूरेन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन आसानी से होता है। रिएक्टिविटी पिरोल की सबसे ज़्यादा, फिर फ्यूरेन, फिर थायोफिन और फिर बेंजीन। अब देखो हमें थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ये तो समझ में आता है। लेकिन पिरोल और फ्यूरेन में पिरोल ज़्यादा एरोमेटिक भी है और ज़्यादा रिएक्टिव भी है। ऐसा क्यों? या फिर देखें फ्यूरेन कम एरोमेटिक है लेकिन कम ही रिएक्टिव है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है थायोफिन इज मोस्ट एरोमेटिक हैंस लिस्ट रिएक्टिव, फ्यूरेन इज लिस्ट एरोमेटिक देन पिरोल but least reactive than pyrrole because electronegativity of oxygen atom is higher than nitrogen. Hence, capacity of bearing positive charge on oxygen atom is less in comparison to nitrogen atom. मतलब ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बियर करने की कैपेसिटी नाइट्रोजन में ज़्यादा है बजाय ऑक्सीजन के। इस कारण पिरोल ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो इसके कुछ कंपैरिजन जो आपके काम में आ सकते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिएक्शन विद मैलेइक एनहाइड्राइड। तो मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ पिरोल करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्यूरेन करता है डिल-सेंडर रिएक्शन, तो थायोफिन इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा है रिडक्शन। तो पिरोल और फ्यूरेन का रिडक्शन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन थायोफिन के रिडक्शन के लिए हमें विगोरस कंडीशन में मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है। इस प्रकार पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की कंपैरेटिव स्टडी है और ये तीनों कंपाउंड यहीं ख़त्म भी होते हैं।